मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आपका स्वागत है पाइथन का लेक्चर नंबर 3 डे 3 में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे पाइथन का सेटअप करते हैं, मतलब कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए वीएस कोड को हम सेटअप करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कैसे कैसे रन करवाते हैं, मतलब इंटरप्रेटर मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, और पाइथन में हम कमेंट कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि हाउ वी कैन रन आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, जैसे कि पाइथन प्रिंट हेलो हुआ। तो इसके लिए पहले हमको एक फ़ोल्डर बनाना होगा। फ़ोल्डर इसलिए बनाते हैं कि हम जो भी अब करेंगे उसी फ़ोल्डर में हम करेंगे। यहाँ पे आप खोल लेंगे फाइल्स को, इसके बाद न्यू आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको दिखेगा कि फ़ोल्डर नाम का आपको आइकन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जैसे पाइथन फॉर वाईटी। इसके बाद इंटर की दबाएंगे तो आपके सामने एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इसको आप वीएस कोड में खोलेंगे। आप जहाँ पे भी वीएस कोड इंस्टॉल किए होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इंटरफेस पे आप साइड में आप देखेंगे फाइल नाम का आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ओपन फोल्डर नाम का आपको दिखेगा। ओपन फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपने यहाँ फोल्डर बनाया, जैसे मैंने डी ड्राइव में बनाया था, तो डी ड्राइव में जाके आप चेक करेंगे। यहाँ पे पाइथन फॉर वाईटी पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। आपने जिस नाम से बनाया होगा उस पर आप सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे पाइथन फोल्डर ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक तो फाइल हम बना लेते हैं, hello डॉट पी वाई। इस पे आप इंटर की दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे hello डॉट पी वाई नाम से पाइथन का फाइल क्रिएट हो चुका है। पी वाई हमारा एक्सटेंशन है और hello जो हमारा फाइल का नेम है वो हो गया। इसके बाद हम पहला प्रोग्राम रन करते हैं, प्रिंट हेलो भाई। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रन नाम का रन कोड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट हमारा हेलो भाई आ गया है। अभी के लिए आपको ये नहीं जानना है कि ये प्रिंट फंक्शन क्या होता है। आगे हम सीखेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन क्या होता है। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं इस बीच में, मतलब प्रिंट लिख के आप ये कोड जो हमारा होगा उस पे आप हेलो भाई लिख के या फिर कुछ भी आप लिख के, जैसे यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड लिख के, यहाँ पे फिर से रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये कुछ कुछ आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि ये कैसे ये प्रिंट हेलो वर्ड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, मतलब रन कैसे हुआ। इसके लिए फिर से हम पीपीटी खोलेंगे। इसके आप देखेंगे कि हाउ पाइथन रन द कोड। तो ये चार जो हमारा पार्ट में डिवाइडेड है। पहले की जो हम पाइथन का जो पी वाई डॉट एक्सटेंशन जो फाइल जो सेव करते हैं, मतलब हाई लेवल कोड जो हम सेव करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हेलो डॉट पी वाई के नाम से सेव किया, तो ये हमारा यहाँ पे पी वाई से भी सेव करते हैं। इसके बाद ये जाता है कंपाइलर के पास, मतलब कंपाइलर इसको बाइट कोड में चेंज करता है, मतलब कि जितना भी कोड जो हमारा हो गया उसको बाइट कोड में चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद ये जाता है हमारा पीवीएम के पास, पाइथन वर्चुअल मशीन के पास, जो कि हमारा लाइन बाय लाइन पाइथन के कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। मशीन कोड मतलब 0 1 के फॉर्म में। इसके बाद ये लाइन बाय लाइन जाता है हमारे सीपीयू के पास, मतलब कि विंडो जो हमारा हुआ या फिर जो हमारा सीपीयू हुआ विंडो मैक लिनक्स, इसके पास जाता है, वो लाइन बाय लाइन करके एग्जीक्यूट हो जाता है। ये हमारा हो गया ओवरऑल कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे कैसे करके हम कोड के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब कि इंटरप्रेट मोड क्या होता है, इंटरप्रेटर मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। स्क्रिप्ट मोड तो हमने पहले ही देख लिया, मतलब कि हमने वीएस कोड में जो hello डॉट पी वाई के नाम से जो फाइल बनाया था उसके अंदर जो हम प्रिंट फंक्शन लिखे थे, उसको जो हम रन करवाए थे, ये हमारा ओवरऑल स्क्रिप्ट मोड हो गया। इसी को हम इंटरप्रेटर मोड में हम करके देखेंगे। इंटरप्रेटर मोड को अगर एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे तो ये होता है सीएमडी को हम ओपन करते हैं और पाइथन को टाइप करते हैं। इसके बाद इंटर की दबा के हम जो जो चीज़ कोड लाइन बाय लाइन लिखते हैं, ये हमारा होता है इंटरप्रेटर मोड। इसको हम करके देखते हैं सीएमडी की मदद से। विंडो प्लस आर को हम क्लिक करेंगे और सीएमडी टाइप करके जैसे ही हम इंटर दबाएंगे तो ये हमारा सीएमडी ओपन हो गया। इसके बाद सिंपली हम पाइथन लिख देंगे, तो इंटर दबाएंगे तो ये हमारा इंटरप्रेटर मोड ओपन हो चुका है। इस पर हम लिखेंगे जैसे प्रिंट हेलो भाई।
जैसे इंटर दबाएंगे तो ये हमारा आउटपुट हेलो भाई प्रिंट हो गया आगे। तो हम जानते हैं कि कैसे यहाँ पे इंटरप्रेटर मोड काम किया। हमने जो यहाँ पे एक लाइन लिखा है प्रिंट हेलो भाई, तो ये डायरेक्ट हमारा बाइट कोड में चेंज किया कंपाइलर तुरंत। इसके बाद वही बाइट कोड को तुरंत वो पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन के पास भेजा, वो हमारा मशीन कोड में चेंज किया। और पाइथन वर्चुअल मशीन हमारे जो सीपीयू है इसके अंदर इसको भेजा, तो डायरेक्ट उसको मशीन कोड को एग्जीक्यूट किया और हमारे सामने जो आउटपुट हुआ हेलो भाई वो प्रिंट करके हमारे सामने रख दिया। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया इंटरप्रेटर मोड सीएमडी की मदद से। इसी में हम स्क्रिप्ट मोड को भी सीएमडी की मदद से देख सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके लिए सिंपली हम फाइल एक्सप्लोरर जो हमारे पास है उस पर आप जाएंगे, जहाँ पे हमने फाइल को सेव किया था, जैसे हमने डी ड्राइव में सेव किया था, डी ड्राइव में हमारे पास पाइथन फॉर वाईटी पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो खुल गया दिस पीसी न्यू वॉल्यूम डी पाइथन फॉर वाईटी, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको बैक स्पेस से हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद सीएमडी यहाँ पे टाइप करके इंटर जैसे ही दबाएंगे तो हमारे सामने डी ड्राइव में पाइथन फॉर वाईटी हमारे सामने ओपन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे पाइथन के आगे जो कोई भी हमको फाइल को रन करवाना है, जैसे हमने यहाँ पे हेलो डॉट py नाम से फाइल बनाया था, इसको जैसे ही हम लिख के इंटर दबाएंगे तो ये हमारे सामने जो आउटपुट है उसके अंदर हेलो वर्ड जो हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर में लिखा था, तो ये हमारे सामने हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट मोड सीएमडी की मदद से। तो ये आपने सीखा इंटरप्रेटर मोड, स्क्रिप्ट मोड। हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि पाइथन में जो हमारा लास्ट टॉपिक उसमें हम जानेंगे कि पाइथन में हम कमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब पाइथन में कमेंट को ऐड करने के लिए दो टाइप होता है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। पहले तो हम जानते हैं कि कमेंट क्या होता है। कमेंट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन को हम यूजर के एक्सेस से बचा देने के लिए, मतलब कि हमारा जो कभी भी कोड डिप्लॉय होगा ये हमारा यूजर नहीं देख पाएगा, ये हमारे लिए मतलब जो डेवलपर है उसके लिए है। ये इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे तो हमने एक लाइन यहाँ पे लिखा है, तो हम जान लिए कि इसका मतलब होता है प्रिंट, हमने फंक्शन लिख दिया इसके अंदर हेलो वर्ड, इसका मतलब होता है कि हेलो वर्ड हमारे सामने प्रिंट हो गया। यही जो हम 1 लाख लाइन लिखे होते तो हम कैसे जान पाते हैं कि किसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट सिंपली वो प्रिंट वगैरह नहीं होता है, वो सीधे लिखा रहता है, वो हमारे एक्नॉलेजमेंट के लिए है कि हम जान पाएँ कि ये कौन सा कोड का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हमारे सामने दो मेथड होता है, पहला होता है सिंगल लाइन और दूसरा होता है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन में हम सिंपली हैश कोई भी कोड के आगे में लिख देते हैं तो हमारा सिंगल लाइन हो जाता है, और मल्टी लाइन में किसी भी कोड के आगे कोड को सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट के अंदर में लिख देते हैं किसी भी कोड को, तो हमारा मल्टी लाइन हो जाता है। इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे हमारा प्रिंट है उसके सामने हम सिंपली हैश लिख दिए तो आप देखेंगे कि ग्रीन लाइन में चेंज हो गया। ये हमारा सिंगल जो हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट। इसी को हम मल्टी लाइन करके भी देख लेते हैं। मल्टी लाइन के लिए पहले मल्टी लाइन हमको लिखना पड़ेगा, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको हम मल्टी लाइन में कैसे करेंगे, जैसे कि हम पहले मल्टी लाइन को हमने दो मेथड आपको बताया। पहला हुआ कि 3 सिंगल कोट, देखेंगे कि हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। इसी को हम 3 डबल सिंगल कोट की मदद से हम देख लेते हैं। 3 डबल सिंगल कोट की मदद से हम देख लिए। इसी को हम शॉर्टकट के रूप से में भी हम कर सकते हैं। मतलब इसके लिए शॉर्टकट होता है हमारा, पहले तो हम पूरा को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कंट्रोल के साथ हम फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही दबाते हैं तो ये हमारा पूरा कमेंट हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो में हमने पहले तो जाना कि पाइथन का पहला हमने कोड लिखा, इसके बाद हम जाना कि कैसे हम पाइथन का कोड रन होता है, मतलब कैसे कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है, हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, हम कोड का फ्लो स्टेटमेंट हमने देखा। इसके बाद हमने जाना कि इसका दो टाइप, पहले इंटरप्रेटर मोड में कैसे कोड रन होता है, स्क्रिप्ट मोड में कैसे कोड रन होता है। इसके बाद हमने जाना कि कमेंट हम कैसे पाइथन में लिखते हैं। ये हमारा ओवरऑल हो गया आज का लेक्चर। तो आगे हम और कुछ जानेंगे पाइथन का लेक्चर डे नंबर 4 में। तो बाय बाय, थैंक यू।